स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, यानी वस्तुओं का वर्गीकरण। यहाँ हम कई अन्य प्रकार की वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी सब गुड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में आने वाली वीडियो में हम जानने वाले होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर गुड्स, यानी उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डायरेक्टली सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, यानी उपभोक्ता वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो कंज्यूमर गुड्स के आपको नाम में समझ आ रहा होगा, वो गुड्स होते हैं जो एक कंज्यूमर यूज करेगा और एक कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन यानी प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करती है। मान लीजिए आपने कोई भी कंज्यूमर गुड्स खाया, पानी मान लीजिए, पानी पीते हैं, पानी पीने के साथ आपकी प्यास बुझ जाती है। ये थोड़ी होता है कि आप पानी अभी पी रहे हैं और आपकी प्यास 2-3 घंटे बाद बुझ रही है, ऐसा नहीं होता है। तो कंज्यूमर गुड्स वही गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देते हैं। एग्जांपल इसके क्या होगा, आइसक्रीम हो गया, बटर हो गए, ये सब कंज्यूमर गुड्स के ही एग्जांपल है। तो चलिए अब देखते हैं कि कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप्स के हम जानते हैं। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि उपभोक्ता वस्तुएं यानी कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर गुड्स 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों इनको 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहले आता है आपका ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। तो ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको जनरली हम 2 या 3 सालों तक यूज करते हैं, बट इतने सालों तक यूज करने के कारण इनकी जो वैल्यू होती है वो काफी हाई होती है, क्योंकि इनको बनाया इस प्रकार जाता है कि ये काफी लंबे समय तक चले, जिस कारण इनकी वैल्यू काफी हाई होती है। इसके एग्जांपल क्या होंगे, टीवी, कार, रेडियो, स्कूटर, सब क्या है, ये सारे ड्यूरेबल गुड्स यानी टिकाऊ वस्तु के। हमारी अगली वस्तु आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, यानी अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जनरली 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज्यादा चलते हैं, बट ये ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ा कम चलते हैं और इनका प्राइस भी ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्लोथ्स, फर्नीचर, ये सब क्या है आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी अर्ध टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के ही एग्जांपल। तो अगला आता है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी गैर टिकाऊ वस्तुएं। तो गैर टिकाऊ वस्तुओं को हम सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। वो गुड जो एक बार प्रयोग होने पर समाप्त हो जाए, लाइक ब्रेड, बटर, आइसक्रीम, ये सब क्या है एक नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स के ही एग्जांपल है, जिन्हें हम गैर टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला गुड्स आता है सर्विसेज। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर्विसेज गुड्स का पार्ट कैसे बन गए। तो यहाँ सर्विसेज को नॉन मटेरियल गुड्स कहा गया है, जिस कारण से हमने सर्विसेज को यहाँ इंक्लूड किया है। तो नॉन मटेरियल गुड्स क्या होते हैं, तो नॉन मटेरियल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, और मटेरियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं। लाइक आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन ली, तो इस केस में आपने डॉक्टर से सर्विस ली, क्योंकि जब आप डॉक्टर की दुकान से बाहर निकलोगे तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी। ये थोड़ा ना होगा कि आप डॉक्टर की दुकान से बाहर निकलोगे तो आपके पास बहुत बड़ा गुड्स होगा कि आपने उसे गुड्स खरीदा है, नहीं, आपने उसे सेटिस्फेक्शन लिया। ठीक उसी वे में अगर आप सीए से कंसल्टेशन करते हो तो वो भी ही सर्विसेज का ही एक एग्जांपल। आई होप आपको समझ आया होगा कि उपभोक्ता वस्तुएं होती क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।